इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीर्थंकर समदिव्य ध्वनि को बिखराने वाले जन्म की आराध्य मनुष्य प्रणम्य सागर जी, चंद सागर जी महाराज की। भगवान की भी आयु पूरी होने वाली है, शांतिनाथ भगवान की भी आयु पूरी होने वाली है। और वह आयु जब पूरी होगी तो भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, वो अरिहंत से सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान की आयु पूरी होने से पहले ही भगवान क्या करने लग जाते हैं, यह भी आपको थोड़ा सा स्मरण कर लेना है कि भगवान की आयु पूरी होने से 1 महीने पहले से ही भगवान सारा समवसरण छोड़ देते हैं। कितने महीने पहले? ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? अब आपके सामने वर्धमान भगवान की भी बात आ रही है। दोनों भगवान की बात थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। आगे का काव्य पहले पढ़ते हैं। तीर्थ प्रवर्तन विधौ समयं व्यतीत्य यन्मास मात्रमवशिष्टमथायुरिष्टम् सम्मेद शैलशिखरं विहरन् प्रयात तत्र स्थितः पुनरतो न चचाल योगैः। तीर्थ प्रवर्तन काल इस तरह बीत गया परहित द्वारा, मास मात्र अवशेष रह गया समय आयु का जब प्यारा। शिखर जा पहुँचे विहर विहर कर तब जिनेश, ठहर वहीं पर रोका चंचल योगों का भी कार्य मुनि। जो कार्य भगवान शांतिनाथ कर रहे हैं वही कार्य भगवान वर्धमान स्वामी भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए देखो कैसे सौभाग्य का ये दिवस एक साथ आने वाला है कि जिस तरह से आपको 2 निर्वाण कल्याणक 2 तीर्थंकरों के एक साथ मिल रहे हैं, ऐसे ही 2 त्रयोदशी धनतेरस भी आपको एक साथ मिल रही हैं। कुछ लोग आज भी धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल भी मनाएंगे। मनाओ, एक शांतिनाथ भगवान की मनाओ, एक महावीर भगवान की मनाओ, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही है कि जब भगवान ने अपना सारा वैभव त्याग दिया, छोड़ दिया और कह दिया तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है। और ऐसा कहकर के उन्होंने सारा समवसरण, सारा वैभव सब छोड़ दिया, तेरा तुझको दे दिया। तो वह तेरा लेकर के सब चले गए, सब बटोरने लग गए। और उस बटोरने के लिए लोग अपने लिए एक पात्र लेकर के आने लग गए। बर्तन लेना, बर्तन लेकर के आना, बटोरने के लिए क्या लाना, कुछ लाओगे तब तो बटोर के ले जाओगे।
समझ आ रहा है? तो लोगों ने क्या किया कि वह भगवान ने जो छोड़ा सब छोड़ दिया, तेरा तुझको अर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, वो तो अकिंचन हो गए। और उन भगवान का त्यागा हुआ, ये सारी दुनिया बटोरने के लिए आ गई, अलग अलग बर्तनों को लेकर के, पात्र लेकर के। और इस तरह से वह जो धन्य भाव आया था कि भगवान के लिए तो गणधर परमेष्ठी ने कहा, हे आप धन्य हैं जो आपने अपना समोसरण और वैभव सब छोड़ दिया। इस तरह से वो तो धन्य धन्य हो रहे थे और श्रावक लोग धन बटोर रहे थे, ये धनी धनी हो रहे थे। तो इन्होंने उस धन्य तेरस को धन तेरस में बदल दिया। और आज भी लोग बर्तन ले लेकर के आते हैं, नए नए बर्तन लेकर के आते हैं। अब पता पड़ रहा है कि परंपराएं बदल रही हैं। पता पड़ रहा है कि लोग आजकल धनतेरस पे बर्तन नहीं लाते, आजकल झाड़ू लाने लग गए हैं, बुहारी लाने लग गए हैं। ये लोगों के लिए पता ही नहीं है कि ये चीजें किस बात का प्रतीक हैं। पात्र इस बात का प्रतीक थे कि भगवान के सामने हम आते हैं तो कुछ लेकर के आते हैं और वहां से हम बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, उसके लिए पात्र चाहिए पड़ता है। इसलिए लोग पात्र ले लेकर के आने लगे, नए नए पात्र खरीदने लग गए। अब जब सब ले गए, सब झड़ गया, सब साफ हो गया, तो बुहारी से उसको साफ करने लग गए। अब वो बुहारी ले लेकर के आने लग गए, माने अब कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए। अरे भले आदमियों, थोड़ा विचार करो कि भगवान के समक्ष आने पर आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि हम भगवान ने जिस तरह से त्याग किया है, छोड़ा है, हम उन चीजों में लालायित न हो, लालची न बने। हम तरह तरह से धन आदि को अर्जित करने के भाव में केवल ये त्योहार न मनाएं। हम ये सोचें कि सबसे बड़ा धन हमारा ज्ञान धन है, संतोष धन है। हम उस धन की ओर अपनी दृष्टि रखें तो हमें भगवान की ओर दृष्टि होगी, तब हमारी धनतेरस धन्य तेरस की तरह मनाने में आएगी। दीपावली हर भगवान के लिए मनाई जा सकती है, मनाई जाती है। भगवान के लिए भी 1 महीने पहले से ये छूट गया, वर्धमान भगवान के लिए तो 2 दिन पहले छूटा और आदिनाथ भगवान के लिए 14 दिन पहले छूटा। ऐसे ये 24 तीर्थंकरों में केवल आदिनाथ भगवान और वर्धमान भगवान के दिन अलग अलग हैं। भगवान वर्धमान स्वामी का 2 दिन पहले समोसरण छूटा, आदिनाथ भगवान का 14 दिन पहले, और बाकी के सब तीर्थंकरों का 1 महीने पहले छूटा। लेकिन जैसे जैसे वो निकटता आती है, केवल ज्ञान का उत्सव मनाने की बारी आती है, निर्वाण कल्याणक का उत्सव मनाने की बारी आती है, तैसे तैसे लोगों के लिए हमने पहले भी कहा था कि लोग भीतर के उद्देश्य को भूल जाते हैं, केवल परंपराओं का निर्वाह करते हैं। बर्तन खरीदना, झाड़ू खरीदना, ये सिर्फ परंपराओं का निर्वाह है। भीतरी उद्देश्य क्या है? अपने आप को पात्र बनाना, अपने आप को योग्य बनाना, ये भीतरी उद्देश्य था। अपने कर्मों की सफाई करना, अपनी मानसिकता को शुद्ध बनाना, ये भीतरी उद्देश्य था। ये भीतरी उद्देश्य तो भूल गए और बाहरी उद्देश्यों में पड़ के रह गए। तो केवल बर्तन खरीद रहे हैं, कभी झाड़ू खरीद रहे हैं, कभी गाड़ियां खरीद रहे हैं, कभी और कोई अच्छी अच्छी चीजें जो घर में लाने के लिए जरूरत होती हैं सोने चांदी की, वो खरीद रहे हैं। बस इन खरीद खरीद करके धनतेरस मना रहे हैं। लेकिन आपकी तेरस कैसी होनी चाहिए थी? धन्य तेरस होनी चाहिए। उस धन्य तेरस में क्या होता है? आपके अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि इस तेरस से लेकर के आने वाली अमावस तक हम क्या करें? तो हम अपने आप को पात्र बनाएं, योग्य बनाएं। पात्र समझते हैं ना, जिसे आचार्यों ने उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन्य पात्र कहा है। पात्र बनो। जब पात्र बनोगे तो आपके लिए ये योग्यता आएगी और इस योग्यता के माध्यम से आपके कर्म मल की सफाई होगी। तो वह कर्म मैल की सफाई करने के लिए
ये दीपावली के दिन आते हैं, लेकिन आप किसकी सफाई में लग जाते हैं? किसकी सफाई में लग जाते हैं? बस घर के कचड़े निकालने में लग जाते हैं। आपको अगर सच्ची दिवाली मनानी है तो आज मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। सब लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे। एक अच्छा तरीका दीपावली मनाने का, पूजा विधान ये तो सब आप करते ही रहते हो, करते ही रहोगे। एक भाव, एक विचार ये आया दिमाग में कि ये जो दीपावली है ये किसके लिए है। एक हाइको बनाया था, जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव, जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव, सच्ची दिवाली। जिस दिवाली में दीपक की लौ की तरह ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, प्रेम का प्रकाश बढ़े, सद्भावनाओं का प्रकाश बढ़े, हम समझते हैं वही दिवाली सच्ची दिवाली होती है और उसी दिवाली की आज जरूरत है। हमारा ज्ञान इस रूप में बढ़े कि हमें सबसे प्रेम उत्पन्न हो, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न हो। हर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन दीपों को सजा करके, थालियां लेकर के अपने अपने मंदिरों में पहुंचते हैं, भगवान के पास दीप समर्पित करते हैं और फिर वहां से आकर के अपने अपने घरों में दीपावली लगाते हैं। लेकिन एक काम इस दीपावली पर और आगे होना चाहिए। आपको अपने शहर में, अपने गांव में एक ऐसे घर पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, एक ऐसे घर को ढूंढना चाहिए जो घर या तो वो आपकी समाज का हो तो वह आपके पास आने में डरता हो, मंदिर आने में कतराता हो, या वह घर जो धीरे धीरे दूर हो रहा है, जिसे किसी की सद्भावनाएं मिल नहीं रही हैं, किसी को चिंता नहीं है उनकी। आपको अपने मन से वह चिंता उत्पन्न करना है और वह दीपों का थाल सजा करके उस घर में लेकर के जाना है जो मंदिर नहीं आते या धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। तब आपकी दीपावली मैं सार्थक समझूंगा। ऐसे अनेक जैनों के परिवार भी होते हैं जो दूर दराज इलाकों में, कहीं पर भी अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग गलियों में दूर दूर रह जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि हम जैन भी हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। आपको उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए अपने आप प्रेम पूर्वक उनके घर में दीपों का थाल लेकर के जाना है और उनके लिए बस केवल सद्भावना रखना है कि मेरे महाराज ने कहा था कि इस तरह से करना है। हम आपके प्रति प्रेम भाव रखने के लिए ये दीपों का थाल लेकर के आए हैं, हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम आपके घर में इसलिए आए हैं कि आपके घर में वर्धमान भगवान की गुणगान हो, वर्धमान भगवान के प्रति आपका झुकाव हो और आप भी ये जानें कि ये दीपावली वर्धमान भगवान के निर्वाण कल्याणक के लिए मनाई जाती है। ऐसी सद्भावना से हम आपके घर में ये दीपों का थाल लेकर के आए हैं। ये करना होगा आपको, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है ऐसे अनेक घर हैं जो यहां तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों के भावों में परिवर्तन हुआ और जब से यह चातुर्मास प्रारंभ हुआ, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन यहां पर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, जो समक्ष बैठे हुए हैं। ऐसे लोग ज्यादा आशीर्वाद के पात्र हैं बजाय आपके। लेकिन आपका कर्तव्य है, दूर दराज के लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए अगर कोई जैन परिवार न मिले कोई बात नहीं, कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके घर में किसी प्रकार का दुख हो, जो किसी कारण से आपसे, समाज से जुड़ने में डरता हो, मंदिर आने में डरता हो, या किसी कारण से उसके घर में
दीपावली नहीं मनाई जाती हो, आप उनके घर में दीपों का थाल लेकर के पहुंचें, प्रेम पूर्ण भाव से उनके लिए बधाइयां दें और भगवान वर्धमान स्वामी की जय बोलते हुए आप ओम अरहम नमः का वहां पर 9 बार नमो मंत्र पढ़ करके उन्हें बधाइयां दे करके आएं और कहें कि आपके जीवन में इसी तरह की खुशहाली और बढ़े। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए आपके घर तक आए हैं। आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, रोशनी बढ़े, प्रेम बढ़े, सद्भाव बढ़े, इसलिए हम आपके घर में आए हैं और कोई हम आपसे स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लगे कि ऐसे व्यक्तियों के जोड़ने से, उनको आपके प्रेम से जुड़ जाने से अगर उनके मन में और ज्यादा धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है, समाज में रहते हुए भी वह समाज से कटे हुए रहते हैं, उनके अंदर अगर और ज्यादा भगवान के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है, तो समझ लेना कि आपका वहां जाना सार्थक हो गया और आपको यही सार्थकता बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से ऐसा कार्य करना प्रारंभ करना होगा। जो लोग इस कोरोना काल में पीड़ित हो चुके हैं, तरह तरह के दुखों से, अभावों से परेशान हैं, आप उनके घर में एक प्रकाश की किरण लेकर के पहुंचें, एक भावना करके पहुंचें। आप देखेंगे कि उनके लिए अपने आप लाभ मिलने लगेगा। आप अपनी भावना उनके पास तक लेकर के जाएं। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए उस कोरोना ने अनेक तरह से उन्हें दुखी बना दिया। घर में, परिवार में जो लोग थे वो चले गए, अब उनके घर में खुशियां मनाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप उनके घर में पहुंचें, किसी भी तरह के अभाव हैं वो बाद में दूर किए जाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत पहले दीपावली के इस तरह के दीपोत्सव से होनी चाहिए। फिर उनके किसी भी तरह के दुख को, अभावों को दूर करने के लिए आपको सोचना चाहिए। इस तरह की अगर दीपावली आप मनाएंगे तो ये दीपावली एक दिन की नहीं होगी, ये पूरी साल भर की दीपावली होगी कि हमें इस परिवार को सुखी बनाना है, कैसे भी बने, बस आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। और इस तरह की सद्भावनाएं, इस तरह का प्रेम भाव, इस तरह का ज्ञान जब आपके अंदर उत्पन्न होगा, तब मैं समझूंगा कि इसी का नाम सच्ची दिवाली है। बाकी तो सब परंपरा का निर्वाह है। आज इन चीजों की बहुत जरूरत है। आप अपने अंदर का भाव अगर किसी दूसरे के प्रति नहीं रखते हैं तो आपका कोई भाव आपको भगवान से जोड़ने वाला नहीं है। आपका भाव पहले अपने पड़ोसियों से जुड़ना चाहिए, साधर्मी बंधुओं से जुड़ना चाहिए। आपका भाव पहले उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो इस तरह के भावों को अपने अंदर धारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहां तक पहुंच नहीं पाते। आप ज्ञान ले रहे हैं, आपके परिणामों में निर्मलता आ रही है, आपके परिणाम बदल रहे हैं, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि हम भी दूसरों के अंदर इसी तरह के निर्मल परिणामों को उत्पन्न करने के लिए उन्हें यहां तक लाने की, उनके अंदर एक साहस बनाएं, उनके अंदर एक ढाढ़स बनाएं, ताकि वो यहां तक निश्चिंत होकर के आ पाएं, बैठें, सुने और अपने परिणामों में भी निर्मलता लाएं। और इस तरह का कार्य अगर आप करोगे तो मैं सही मायने में कह रहा हूं, वर्धमान भगवान, शांतिनाथ भगवान की भक्ति का प्रसाद आपके लिए बिना किसी तरह का कोई भी पात्र या झाड़ू खरीदे बिना आपके घर में अपने आप आएगा। आपके घर में हर तरह की सुख, शांति, सद्भाव की लक्ष्मियां, वैभव, ये सब आपके अंदर आने लग जाएंगे। आपके घरों में ये सब अपने आप प्रवेश करेगा, क्योंकि लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती हो, प्रवेश उनका वहीं होता है जहां पर ये ज्ञान, प्रेम और सद्भाव होते हैं। इसलिए इस हाइकू को याद रखना, जलें दीप से ज्ञान, प्रेम, सद्भाव, सच्ची दिवाली। और इस दिवाली पर आप ये ध्यान रखो कि हम व्यर्थ की हिंसा ना करें। पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना, ये सब व्यर्थ की हिंसाएं हैं। किसी भी तरह के उत्सव में अगर किसी जीव को हानि पहुंचती है या स्वयं को हानि पहुंचती है तो वो उत्सव कभी भी पवित्र उत्सव नहीं हो सकता।
इस उत्सव की पवित्रता तभी होगी जब भारत के लोग, भारतीय संस्कृति के लोग जो ब्रह्म के उपासक कहे जाते हैं, क्या बोले जाते हैं? सब कोई ब्रह्म की आराधना करने वाला है, ब्रह्म के उपासक हैं सब, और आज बम के उपासक बन गए। ब्रह्म बम में बदल रहा है। बम की संस्कृति नहीं है, ये ब्रह्म की संस्कृति है। इसलिए एक हाइकू और दीपावली के लिए लिखा गया था, आपको बता रहा हूं। ब्रह्म उपासक का बम पटाखों से कैसा त्योहार। ब्रह्मोपासक का, ब्रह्मोपासक संधि हुई है उसमें, ब्रह्मोपासक का बम पटाखों से कैसा त्योहार। त्योहार में बम पटाखों की क्या जरूरत है? त्योहार में तो खुशियों की जरूरत है, और वो खुशियां मनाने के लिए हमें दूसरों की हिंसा करनी पड़े, दूसरे जीवों का घात करना पड़े, उससे खुशियां मिलें, ये तो अधमता है, ये नीचता है, ये अहिंसापन नहीं है, ये हिंसकता है। एक सभ्य व्यक्ति कभी भी इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। और इस सभ्य समाज के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, जहां पर सभी लोग अपनी आत्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, वहां पर लोगों को बमों के माध्यम से ये त्योहार नहीं मनाने चाहिए। ये सारे के सारे लोगों को इस बात को अच्छे ढंग से समझना चाहिए। दीप जलाओ, ज्ञान के, प्रेम के, सद्भाव की भावना करो, और एक दूसरे के घरों में वह दीप इस तरह से लेकर के पहुंचो ताकि उन्हें अपने आप आपके प्रति और आपको उनके प्रति आत्मीयता का भाव आए। यही सबसे अच्छी दीपावली होगी। और इस तरह की दीपावली आप मनाना शुरू करेंगे तो सामने वाले के घर में भी साल भर दीपावली का भाव बना रहेगा। उसके घर में हमेशा ये ज्ञान, प्रेम और सद्भाव का प्रकाश बना रहेगा। ऐसी दीपावली की मैं इस बार कामना कर रहा हूं भगवान शांतिनाथ के चरणों में और भगवान वर्धमान स्वामी के चरणों में। आप सभी के लिए यह दीपावली इस तरह से मंगल हो ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह के दुख, गम और अभाव उत्पन्न न हो। भगवान की स्तुति करते हुए काव्य नंबर 93 तक पहुँचते हैं, जिसमें निर्वाण कल्याणक की स्तुति विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान की गई है। रात्रौ चतुर्दश दिने सित पक्ष चंद्रे, ज्येष्ठे सुमासी निज योग निरुद्ध आत्मा, ध्यानात्रतीय करणाच्चतुरीय शुक्लात्, लोकाग्रवास मगमद्गुणमात्र देह, यह काव्य बाद में पढ़ेंगे। आपको ज्ञात है शांतिनाथ भगवान अपने तीर्थ प्रवर्तन के काल से परहित करते हुए जब अपनी आयु का 1 माह शेष रह गया है, ऐसा जब उनके विचार में आया, उन्हें स्वयं ही जब यह ज्ञान में आया तो उन्होंने 1 मास पूर्व ही उस समौ शरण का त्याग कर दिया। 1 माह पहले ही उन्होंने बोलना बंद कर दिया। दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो चुकी थी। 1 महीने तक उन्होंने कोई विहार नहीं किया और वह 1 मास तक एक ही स्थान पर बिना समौ शरण के, बिना दिव्य ध्वनि के, बिना विहार के स्थित रहे। वह भगवान जब एक जगह पर स्थित हो जाते हैं, दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो जाती है, तो गणधर आदि जो परमेष्टि हैं
श्रावक श्राविकाएं हैं, मुनि महाराज हैं, वो ये समझ लेते हैं कि भगवान अब अपने और ध्यान में लीन होते जा रहे हैं, और उस समय पर अनेक तरह से भगवान की पूजन अर्चन का कार्य देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, गणधर आदि परमेष्ठी के द्वारा भी किया जाने लगता है। जब भगवान की वह सारी क्रियाएं रुक जाती हैं तो इसी को योग निरोध की क्रिया कहते हैं। अभी भगवान शरीर के साथ थे, केवल ज्ञान हो गया है, लेकिन उनकी मन वचन काय की क्रियाएं चल रही हैं। मन की क्रिया इच्छा के रूप में नहीं चलती, लेकिन फिर भी मन विद्यमान होता है, जिसे द्रव्य मन कहा जाता है। उस मन के योग्य पुद्गल वर्गणाएं आती हैं, वचन की क्रिया भी होती है, और काय की क्रिया तो सब लोगों ने देखी ही होती है। ऐसी मन वचन काय की क्रियाओं के साथ में वह रहते हैं, जिसे योगों की क्रिया कहा जाता है। और इन योगों का जब तक सद्भाव रहता है तब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती। अरिहंत भगवान होकर के वह जब तक उपकार करते हैं, विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, इन योगों की महती आवश्यकता होती है। और जब वह इन योगों को रोकने का उद्यम करते हैं तो इसको योग निरोध की प्रक्रिया कहा जाता है, जो ध्यान पूर्वक होती है। भगवान महावीर स्वामी को योग निरोध की क्रिया करने में 2 दिन लगे, भगवान आदिनाथ स्वामी को 14 दिन लगे, और भगवान अन्य जो तीर्थंकर थे उन सब के लिए 1 महीने का समय व्यतीत होता है। आप लोग सोचें, आप लोगों को यहाँ पर आकर के बैठ कर के थोड़ी देर रुक कर के भगवान का केवल गुणगान सुनना होता है, उतने में ही आपका मन भर जाता है, जी भर जाता है आपका। लेकिन भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी ध्यान लगाते हैं। भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी 1 महीने तक एक स्थान पर बैठे रहते हैं। शांतिनाथ भगवान 1 महीने से अपना समवसरण छोड़ करके ऐसे ध्यान में लीन हैं और अपने योगों को कंट्रोल कर रहे हैं। न वचनों से बोलना, न मन में कोई चिंतन आना, न काय के अंदर एक भी तरंग ऐसी उत्पन्न होना कि हम हिल भी पाएं। चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, काय की स्थिरता भी इस तरह से बना करके रखना कि उसमें भी कुछ भी कंपन उत्पन्न न हो। इस तरह से वह अपने योगों को रोकते हुए वह निरंतर 1 महीने का वह समय व्यतीत कर देते हैं। और अंतिम अंतर मुहूर्त में, जब उनकी आयु का केवल एक अंतर मुहूर्त काल शेष बचता है, तब उस समय पर वह तृतीय शुक्ल ध्यान और चतुर्थ शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान करते हैं। आपको पता है 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, जिनमें द्वितीय शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तृतीय शुक्ल ध्यान से वह योगों को सूक्ष्म कर लेते हैं। जो योग अधिक मात्रा में बादर योग के रूप में कहलाते हैं, ऐसे पहले बादर, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों को वह सूक्ष्म कर लेते हैं। सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म काय योग के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और जब वे सूक्ष्म योगों में भी मनोयोग और वचन योगों का पूर्ण तरह रोक लेते हैं, पूर्ण तरह उनका अभाव कर लेते हैं, तब सूक्ष्म काय योग में स्थित हो जाते हैं और उसमें ही उनका वह तृतीय शुक्ल ध्यान होता है। इन शुक्ल ध्यानों के नाम भी आप लोगों को ज्ञान में नहीं होंगे। इन शुक्ल ध्यानों के कार्य कितने बड़े बड़े हैं, ये तो आप भगवान के मोक्ष को होने से पहले तक समझेंगे, देखेंगे। लेकिन इन शुक्ल ध्यानों के नाम, जिसे कहा जाता है तीसरा शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान,
क्या बोलते हैं? मुंह से बोल तो लो, इस जन्म में तो कुछ होना नहीं, जन्म जन्मांतरों में भी कभी कुछ कर पाओगे तो बड़ी बात है। अगर मुंह से कभी नाम इन ध्यानों के बोलोगे तो समझ में आएगा कि कितने बड़े ध्यान हैं जिन्हें अरिहंत भगवान केवलक ज्ञान को प्राप्त किए हुए वह तीर्थंकर इन ध्यान को ध्याते हैं। उस तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का ध्यान है, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान का नाम है विपरीत क्रिया निवृत्ति। यानी तीसरे शुक्ल ध्यान में अभी सूक्ष्म योग चल रहा है, सूक्ष्म क्रिया है, और जब चतुर्थ शुक्ल ध्यान आएगा तो क्रियाएं बिल्कुल शांत हो जाएंगी, यानी उनकी मन वचन काय तीनों योग समाप्त हो जाएंगे, यहां तक कि श्वासोच्छ्वास भी रुक जाएगी। और उस स्थिति में वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान होगा जिसके माध्यम से अनेक अनेक कर्मों की निर्जरा होगी, क्षय होगा, समापन होगा, और उसके बाद में उन्हें सिद्ध गति की प्राप्ति होगी, कर्मों से हमेशा के लिए उन्हें मुक्ति मिलेगी। वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है। और उसी के लिए ये इतना आपके सामने ये पहाड़ दिख रहा है, ये इतना आपके सामने सम्यक शिखर का ये रूप दिखाई दे रहा है, ये कुंदप प्रभु कूट पर बैठे हुए तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं, और उनके चरणों में बैठे हुए मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं, और उनके चरणों में बैठे हुए ये तमाम श्रावक और श्राविका दिखाई दे रहे हैं। ये सब देख रहे हैं कि हमें आज अपनी आंखों से भगवान का मोक्ष देखना है। मोक्ष कल्याणक की भावना करके हम अपने मोक्ष की भावना करेंगे। ये विचार आप लोगों के अंदर आया, और इस विचार के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान शांतिनाथ की तिथि चतुर्दशी की ही तिथि है, जिस चतुर्दशी की तिथि के दिन वह भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए, और वह तिथि की संयोजना आज आपके सामने अपने आप हो गई। कहते हैं जब कोई काम शुभ मुहूर्त में, सही अच्छे मुहूर्त में हो तो उसका समापन भी अच्छे ढंग से अपने आप शुभ तिथियों में हो जाता है। यह शांति कथा का प्रारंभ समझो कितने समायोजित ढंग से, जैसे भगवान के केवल ज्ञान में अपने आप चल रहा हो। कौन सी तिथि से ये भगवान शांतिनाथ की कथा शुरू हुई, और कथा आते 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 या चतुर्दशी की ये निर्वाण कल्याणक की तिथि आ गई। मास ये नहीं है, लेकिन तिथि ये ही है, इतना भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम भगवान शांतिनाथ के उस निर्वाण कल्याणक की ओर तो देखेंगे ही, साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपने अगर शांतिनाथ भगवान की यह कथा सुनी है तो इस कथा में आपके लिए शांतिनाथ भगवान का बहुत कुछ वर्णन सुनने को मिला है, और ये वर्णन आपको आगे भी बनाए रखना है। ये ध्यान रखना है कि इस वर्णन को करने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम इसे अपनी धारणा में बनाएं, और इसको अपनी धारणा में बनाने का एक ही तरीका है, जब हम किसी चीज को इस उद्देश्य के साथ पढ़ें कि इसकी हमें परीक्षा देनी है, तो वह चीज हमारे लिए धारणा का विषय बनती है। अन्यथा हम सुन करके और कपड़े झाड़ करके, उठ करके, धूली झाड़ करके चले जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बोलते तो हो ही नहीं। बिना लड्डू खाए आ गए क्या? आज भूख लगने लगी? अभी बैठो, आज फुर्सत का दिन है। दोनों महाराज का आज फुर्सत का दिन है ना, तो तुम लोगों का भी अभी फुर्सत का दिन है। भगने की जल्दी मत करना। जब तक भगवान का मोक्ष ना हो जाए, तो मैं शांतिनाथ भगवान की कसम है, एक भी नहीं उठना यहां से। तो मैं कह रहा था कि आपको भगवान का मोक्ष कल्याणक तो देखना ही है, लेकिन उन भगवान के बारे में जो जानकारी आपको मिली है, वह जानकारी आपको अपने अंदर रखना है, और उस जानकारी के माध्यम से अपने अंदर संस्कार लाना है कि हमने भगवान के बारे में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। जितने भी लोगों ने
भगवान शांतिनाथ की कथा सुनी है, चरित्र सुना है, या नहीं भी सुना हो तो आज से वह पुनः सुनना शुरू कर दें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।